कैसे दिखती हैं कि सीपीएम का जो इलेक्टोरल डाउनफॉल है उसकी वजह क्या है और कोर्स करेक्शन क्या है? इलेक्शन क्या सिर्फ इसी मुद्दे पर, इसी चर्चों पर होगा? ये जो बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, जो प्रवासी मजदूर बनकर नंदीग्राम से बाहर राज्य में खड़े हैं, यहाँ पर जो एमए बीएड पास करके बैठे हैं, एसएससी पीएससी टेट में नौकरी नहीं है, पूरा का पूरा छोटा और मझली जो कारखानाएं हैं वो कारखानाएं बंद होता जा रहा है। देश बेचने के लिए भाजपा का सरकार रेल बीएसएनएल सब कुछ बेचा जा रहा है, जनता को मारा पीटा धमकाया जा रहा है। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं होगा, इस हिसाब से वोट नहीं होगा, इस हिसाब से जनता के पास आवेदन नहीं जाएगा, इस हिसाब से जनता के पास बात नहीं जाएगा। बात सिर्फ फुरफुरा शरीफ वालों को हम लोग ले रहे हैं या सिद्दीकुल्ला चौधरी को तृणमूल ले रहा है, हम लोग कांग्रेस को साथ में ले रहे हैं और भाजपा साध्वी प्रज्ञा को साथ में लेकर मालेगांव विस्फोरण कांड में जिसका नाम पर चार्जशीट है उसको लेकर वो एमपी का सीट में दे रहे हैं। इस बात पर होगा, पहले उस बात पर चर्चा होना चाहिए और यहाँ पश्चिम बंगाल में इसी बात पर चर्चा होगा कि कारखाना होगा या नहीं, जमीन का अधिकार रहेगा या नहीं, फसलों का दाम मिलेगा या नहीं, बेरोजगार सिंगूर और नंदीग्राम में। अरे ये बाएं महाज का सरकार था, यही बाएं महाज का सरकार था जो जमींदारों से जमीन छीन कर 15 लाख जो प्रांतीय किसानों था उन किसानों के हाथ में जमीन देने का ये जो रिकॉर्ड ये सिर्फ लाल झंडे का है। और आज वही ज़मीन तृणमूल और बीजेपी फिर से छीन ले रही है, वहाँ पर खेती करने नहीं दे रही। इसीलिए बोल रही हूँ कि मुद्दा नौकरी होगा, मुद्दा रोजगार होगा, मुद्दा पिछले तबकों का सामने में लाने का होगा, मुद्दा कारखाना बनाने का होगा। मेरे साथ बात करने से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा और ये पूरा दुनिया के साथ। फील्ड में गाँव में घूम रहे हैं, हम सबसे लास्ट में कैंडिडेट्स के पास आए। मेरा सवाल ये था कि मीनाक्षी एज अ कार्डर पार्टी के इलेक्टोरल डिक्लाइन को कैसे देखती हैं, रीज़न क्या रहे इसके? मुद्दे मैंने आपके समझ लिए सारे, आपने सबके सामने कहे हैं ना, पर ललन टॉप में ये भी नहीं होता कि ये चीज़ हटा दो वो पूरा जाएगा। आपको क्या लगता है एज अ कार्डर, एक चिंता रहती होगी ना सबको कि भाई मेरी पार्टी ऊपर जा रही नीचे जा रही, वजहें क्या रही 2011 से जो स्टीप डिक्लाइन? 2019 में पूरा पश्चिम बंगाल में एमपी का एक तो सीट नहीं था, हम लोगों का वोट परसेंटेज 7% हो गया था। मई में इलेक्शन का रिजल्ट निकल गया था और जून जुलाई अगस्त सितंबर में 12 और 13 सितंबर 1 लाख नौजवान सिर्फ पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी का फॉर्म फिलअप करके तृणमूल सरकार के पास नौकरी और बेरोजगारी भत्ते के मांग पर पैदल चले थे, पुलिस लाठियों से पीटा था। ये है हम लोगों का मुद्दा, ये है हम लोगों का लड़ाई। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सीट क्यों नहीं आ रहा है? मुद्दा तो मैंने आपका समझ लिया, आपने विस्तार से 2 बार बताया। डिक्लाइन की वजह क्या है, कमी की वजह क्या है 2011 से? डिक्लाइन जिस भी कारण से हो, क्या नौकरी बड़ा है? नहीं, वो मैं आपकी सब बातें मान रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है पार्टी की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्यों घट रही है, रीज़न क्या लगता है आपको? पार्टी का इलेक्टोरल परफॉर्मेंस घटने के बाद आज नज़र इस बात पर होना चाहिए, इस बात पर होना चाहिए कि 7% होने के बाद भी, डिक्लाइन होने के बाद भी क्या हम लोग अपना मुद्दे से हट गए हैं? क्या हम लोग इलेक्शन का इलेक्टोरल डिक्लाइन होने के बाद भी लाल झंडा छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में गए हैं? क्या बेरोजगारी को मुद्दा को छोड़ दिए हैं? क्या किसानों का फसल का मुद्दा को छोड़ दिए हैं? नेता गए हैं, खगेंद्र मुर्मू जैसे कई नेता हैं जो लेफ्ट छोड़ गए हैं। 8 तो ऐसे हम लोगों का सीपीआईएम का बाएं महाज का है जो आज बीजेपी का जो कमल फूल छाप में लड़ रहे हैं वो लोग। हम लोगों का पार्टी उन लोगों को खदेड़ दिया था। यहाँ हल्दिया में जो ऐसे काम किया था उसको भी हम लोगों का पार्टी खदेड़ दिया था। बीजेपी वालों से पूछिए क्यों खदेड़ा हुआ जो है भाजपा का, तृणमूल का खदेड़ा हुआ, चोरी किया हुआ जो तृणमूल का है, खदेड़ा हुआ जो बाएं महाज का है, वो लोग क्यों भाजपा को अपना ऊंचा कुर्सी में वो लोग बैठा रहा है। एक अभी हम लोग कौन से गांव में गए थे, लास्ट गांव प्रशांत ना खेते जेते होवे उधर बाड़ी। अभी मीनाक्षी ये एक आखिरी चीज, अभी हम पिछले एक गांव में गए थे, वहाँ पे हमको एक कार्डर मिला बीजेपी का और इस साइड कि मैं लेफ्ट में था, लेकिन टीएमसी वालों ने इतना परेशान किया कि मुझे बीजेपी में जाना पड़ा क्योंकि लेफ्ट यहाँ था नहीं अब हमें प्रोडक्ट करने के लिए। आपको लगता है कि जो एब्सेंट रहा स्ट्रक्चर का उससे आपके चुनाव को असर? यही तो उन लोगों का षड्यंत्र था कि पहले लीडर को भगाओ,
वो तो ऐसा नहीं बोला था कि हम सीपीएम पार्टी का मेंबर है या कुछ पदों में थे, ऐसा कुछ बोला था। बोले थे लेफ्ट का समर्थक थे, लेफ्ट का, हाँ तो लेफ्ट का समर्थक थे। पहले नेताओं को मारो, पहले जो पोस्ट होल्डर है उनको मारो, पहले उनको भगाओ, उनको जलाओ, उनको खून करो, उनको मुआवजा देने के लिए बाध्य करो, फिर उन लोगों को हटाया दिया गया, फिर से जनता के पास उन लोगों का आक्रमण चला था। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी मुखर्जी को आप सुन रहे थे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है? सवाल और उन सवालों पर जो जवाब आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंदीग्राम के संदर्भ में बार बार शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी बात हो रही है, लेकिन इस लड़ाई का एक तीसरा एंगल भी है जो मीनाक्षी मुखर्जी सीपीएम के झंडे तले पेश कर रही हैं। इसलिए हमें लगा कि इस कैंडिडेट से भी बात करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा।